हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार आपके साथ देखिए आज हम करेंगे बच्चों डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 12। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। हम वन बाय वन क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा और पहले से जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बच्चों उनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाएं, बट पहले से जो क्वेश्चन चल रहे हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है सिमरन राजा रीटा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फर्म वाज डिजॉल्व होगी, मतलब फर्म खत्म होगी, आज के बाद ये बिजनेस नहीं करेगी। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन द कैश एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कहता है एसेट्स को, कैश को छोड़ के, कैश को क्यों छोड़ के, क्योंकि कैश तो रियलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो कैश को हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ कहाँ पे चली गई है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसका मतलब अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने इनके अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, तो इनकी क्या है, जीरो वैल्यू है बच्चों। ये मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझाया है, प्लीज़ आप वहाँ पे लास्ट वीडियोस देखिए स्टार्टिंग से, तो समझ में अच्छे से आएगा। चलिए देखिए नीचे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। कहता है जो जनरल एंट्री डालिए, ठीक है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है, ए डेटर हुज डेप्ट ऑफ ₹90,000 हैड बिन रिटर्न ऑफ एज ए बैड। कह रहा है हमने 90,000 के कुछ पैसे हमने कभी किसी से लेने थे, वो हमने बैड डेप्ट मान चुका है। रिटर्न ऑफ बैड का मतलब होता है मान चुके हैं कि हमारा लॉस हो चुका है। आगे लिखा पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। जो जीरो के हैं, जो डूबे हुए पैसे थे हमारे पहले के, पिछले साल, उससे पिछले साल, ऐसा हो सकता है कि 2 साल पहले के हों, 3 साल पहले के हों, डूब गए हों, वो आज हमें मिल गई। तो सर हमें तो फ़ायदा हो गया इस बात का, तो हम इसकी एंट्री डालेंगे। देखिए डूबे हुए पैसे मिले हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 12। तो बैंक में तो पैसे आ जाएंगे, नॉर्मल सिचुएशन होती तो हम लिखते टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, पर क्योंकि ये डिसोल्यूशन का टाइम है तो हम कोई नया अकाउंट नहीं खोलते हैं, फ़ायदे और नुकसान को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए कितने पैसे आए थे बच्चों, 88,000। तो 88,000 रुपीज़ आ गए, तो पूरा का पूरा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे डूबे हुए पैसे थे और हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सर इसके अलावा किसी और अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें इसी अकाउंट के थ्रू हमें करनी होती हैं। फ़ायदा है तो क्रेडिट और नुकसान है तो डेबिट। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और, बी एंट्री पढ़ते हैं बच्चों। एंट्री नंबर बी, क्रेडिटर टू होम 1,80,000 वाज ड्यू टू बी पेड। एक क्रेडिटर था जिसके 1,80,000 बनते थे, यानी हमने उसको देने थे। एक्सेप्टेड स्टॉक 71,000 का उसने स्टॉक ले लिया। तो देखिए बच्चों मैं इस लाइन पे दोबारा लाइन खींच रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ टू द रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, इसको ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसका मतलब इसकी क्या वैल्यू है, ज़ीरो वैल्यू है। और जो स्टॉक है ये भी टेंजिबल एसेट है, इसको भी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो इसकी भी क्या है, ज़ीरो वैल्यू है। अगर स्टॉक देके किसी क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो ज़ीरो की वैल्यू से किसी ज़ीरो की लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, तो इसमें कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं लिखी जाएगी। तो बचा क्या, देखिए जीरो की लाइबिलिटी है, क्रेडिटर जीरो वैल्यू पे है, कहते हैं द बैलेंस वाज पेड टू देम बाय चेक। तो चेक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। तो क्या हुआ, ये हमारा नुकसान हुआ कि जीरो के बदले हमें कुछ पैसे देने पड़े हैं। तो कितने पैसे देने पड़े हैं बच्चों, ये बोल रहा है 71,000 तो स्टॉक से एडजस्ट हुआ था, बाकी पैसे देने पड़े हैं, यानी 50,000 की पेमेंट करनी पड़ी है। तो देखिए क्रेडिटर तो जीरो है, तो हम नुकसान हुआ हमारा, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर तो
और स्टॉक दोनों ही बुक्स में जीरो वैल्यू पे है, वो बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम नुकसान हुआ है पूरा का पूरा, क्योंकि हमने जीरो की लाइबिलिटी के लिए 50,000 की पेमेंट हमें करनी पड़ी है। तो पूरा का पूरा हमने नुकसान की रिकॉर्डिंग की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं समझ में आएगी चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग से पढ़िए थोड़ा प्लीज़। देखिए तीसरी लाइन पढ़ता हूँ, राजू हैड गिवन ए लोन। तो आपको देखना है राजू, ये राजा है, सॉरी राजा पार्टनर है। तो ऊपर देखा हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है राजा, सिमरत राजा एंड रीटा वर पार्टनर। तो राजा एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया हुआ है। तो देखिए राजा ने जो लोन दिया है बच्चों, वो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो ये क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं हुई है, इसका मतलब इसकी ज़ीरो वैल्यू नहीं है, इसका अकाउंट अभी एग्जिट कर रहा है। चलिए, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कहता है उसको 18 के बदले 17 दे के फुल सेटलमेंट कर ली गई। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये जीरो वैल्यू पे नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे राजाज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर 18,000 की तो इसकी लोन था, 17,000 की हमने पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट हुई है सर, अब ये हमसे बाद में पैसे नहीं मांगेगा। तो 1,000 रुपये का जो फ़ायदा होगा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे बच्चों। 1,000 का जो फ़ायदा है सिर्फ वही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो राजा का लोन है ये आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, तो इसी अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट नहीं लिख सकते। जबकि पिछले वाले में जब आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात थी, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो जीरो वैल्यू पे थी, तो उनको कुछ भी देना पड़ा, उनको 50,000 देने पड़े, तो पूरे 50 का हमने नुकसान की रिकॉर्डिंग की थी। पर राजा का लोन पार्टनर लोन है, इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, इसका अकाउंट अभी ओपन था, उसको बंद किया गया और जो फ़ायदा हुआ उसे रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया गया। चलिए डी पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। इन्वेस्टमेंट ऑफ 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 वर टेकन बाय सिमरत। देखिए इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एसेट है बच्चों, पहली लाइन में बोला है क्वेश्चन में कि ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में, इसका मतलब अब इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। बोलता है सिमरत ने 43,000 रुपये का ले लिया है एट 52,000, पर उसने 52,000 में लिया है, वो 43 का लिया है उसने, टोटल 53 का था, उसमें से उसने 43 का ले लिया, पर उसने जो वैल्यू जिस वैल्यू पे लिया है वो है 52,000, यानी हम सिमरत से ले लेंगे 52,000। हमारा एसेट की वैल्यू जीरो है, इसके बदले हम सिमरत से लेंगे 52,000, तो हमें पूरा 52,000 का प्रॉफिट हो गया है बच्चों। एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 12,000। बचा कितना था सर, 53 में से 43 तो हमने सिमरत ने ले लिया, तो बचा कितने का सर, 10,000 का, जो कितने में बिक गया, 12,000 में बिक गया। चलिए मैं इसकी एंट्री दिखाता हूँ आपको। चलिए बच्चों मैं डी की एंट्री मार रहा हूं। देखिए हम पहली एंट्री लगेगी सिमरत कैपिटल अकाउंट। सिमरत से हमें पैसे तो नहीं मिलेंगे, पर उसके कैपिटल अकाउंट से हम ये पैसे लेस कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। और क्योंकि हमारा एसेट जीरो वैल्यू पे था, तो जितना भी पैसा हमें मिलेगा वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें 52,000 में उसने वो एग्री किया था, ले लेगा, था तो वो 43,000 का, पर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए हो गया जीरो का। अब जीरो के बदले मिल गए 52,000, तो पूरा का पूरा फ़ायदा हुआ। सेकंड एंट्री क्या लगेगी सर, जो बचा हुआ 10,000 का था वो 12,000 में सेल हो गया, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर जीरो की वैल्यू थी हमारे पास, तो भले ही वो 10,000 का था, पर हमने ट्रांसफ़र करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी वैल्यू ज़ीरो कर ली थी, तो उसमें बाद क्या हुआ, वो 12 में चला गया, तो हमें पूरे 12,000 का फ़ायदा हो गया। चलिए ई की बात करते हैं। एक्सपेंस और डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू 90,000, सेम वर्क पेड बाय द फर्म। तो देखिए ई की बात करते हैं।
एक्सपेंस डिसोल्यूशन के 19,000 वो किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिम्मेदारी भी फर्म की होती है पे करने की, तो कुछ नहीं बोलते तब भी हम यही मानते हैं कि फर्म ने पे किए। तो देखिए कुछ देना पड़ा तो नुकसान है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई अगर नुकसान है तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये बच्चों मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस में जो पहली वीडियो है डिसोल्यूशन की, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, तो आप उसमें प्लीज़ देखिएगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और हमारे पास से पैसे चले गए, हमारा नुकसान हुआ क्योंकि हमें पैसे देने पड़े, और वो था 19,000 रुपये का, और बैंक से 19,000 चले गए। ठीक है सर। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, कहते हैं डिसोल्यूशन जब हमने किया तो हमारे को प्रॉफिट हो गया, एसेट हमारे ज़्यादा में बिक गए, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट करने के बाद हमें पैसा बच गया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसके अकाउंट भी बनाने के क्वेश्चन आएंगे, उसमें और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए एफ पॉइंट पे हैं बच्चों हम, बोलता है प्रॉफिट हो गया डिसोल्यूशन पे अमाउंटेड टू ₹30,000। तो प्रॉफिट है तो ये किसको दे देंगे सर, ये पार्टनर्स को दे देंगे। 3 पार्टनर है, किस रेशियो में देंगे सर, देखिए यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है 2:2:1, और ये क्या है, सिमर राजा रीटा, इनको ये मिलेगा। तो एफ पॉइंट में जो प्रॉफिट होगा उनको मिलेगा, तो कैपिटल अकाउंट उनकी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमर कैपिटल अकाउंट टू राजा कैपिटल अकाउंट टू रीटा कैपिटल अकाउंट। देखिए कितने का हुआ था प्रॉफिट सर, ये हुआ था 30,000 का, 30,000। तो 2:2:1 सर ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। तो 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, तो 12,000 और 6,000। सर ये कैसे आया, तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन एक ही करके दिखाता हूँ। देखिए 30,000 है, इनटू कर देंगे इसे 2 से, और डिवाइड कर देंगे 2 to 4 और 1 5 से। तो 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, तो 12 आ जाएगा। इसका भी सेम ही रहेगा, इस वाले में ये फिगर फिर बदल जाएगी। 30,000 है, इनटू कर देंगे तीसरे का 1, डिवाइड कर देंगे 2 to 4 और एक 5 से, तो 6,000 इज़ द फिगर। चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन पूरा किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत आई हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। ये ऊपर वाले हिस्से का और ले लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी अपनी विश है, इट डज़न्ट मैटर, बट प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।